हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मटेरियल साइंस और नैनो फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो केमिकल वेपर डिपोजिशन के ऊपर होगा, जिसको शॉर्ट में हम सीवीडी भी बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो हमने यहाँ पे बोला कि हम इसका मटेरियल साइंस के अंदर यूज करते हैं और नैनो फिजिक्स के अंदर हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैनो फिजिक्स के अंदर हम इस प्रोसेस का यूज कैसे करते हैं। तो नैनो फिजिक्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं, जो नैनो पार्टिकल है उनको सिंथेसाइज करने के लिए केमिकल वेपर डिपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होती है। एक बॉटम अप अप्रोच होती है, दूसरी टॉप डाउन अप्रोच होती है। जो टॉप डाउन अप्रोच होती है उसके अंदर हम जो बड़े स्केल के जो पार्टिकल हैं उसको एटॉमिक लेवल तक रिड्यूस करते हैं। उसका जो साइज है वो एटॉमिक लेवल तक रिड्यूस करते हैं। हमने मान लिया हमारे पास एक कोई भी एक बड़ा सा स्टोन है, एक पत्थर है, तो इसका जो साइज है वो हम एटॉमिक लेवल तक रिड्यूस करेंगे और एटॉमिक लेवल तक रिड्यूस करने के बाद हम उससे नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करेंगे। मीन्स जो टॉप डाउन अप्रोच है इसमें हम एक बड़े साइज की चीज को नैनो पार्टिकल या फिर नैनो स्केल तक रिड्यूस करते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक लेवल पे कोई चीज होगी, उस एटॉमिक लेवल की चीज से हम क्लस्टर बनाएंगे और उस क्लस्टर से हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करेंगे। तो जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है वो एक टाइप की बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो ये तो था इसका नैनो के अंदर यूज। अब हम बात करते हैं मटेरियल साइंस के अंदर इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो मटेरियल साइंस के अंदर इसका यूज थिन फिल्म को डिपोजिट करने के लिए किया जाता है। हमारे पास एक सबस्ट्रेट होगा, उस सबस्ट्रेट के ऊपर हम थिन फिल्म को डिपोजिट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म को डिपोजिट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है थिन फिल्म डिपोजिट करने का, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट का मतलब हमने मान लिया कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर हमें किसी दूसरे सब्सटेंस की थिन फिल्म को डिपॉजिट करना होता है। तो ये मान लिया मैंने कोई भी जैसे हमने ये एक पेन मान लिया, ठीक है, ये पेन एक सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर मैं कोई दूसरा कलर डिपॉजिट कर दिया, इसके ऊपर कोई दूसरा कलर कर दो। तो हमने क्या किया है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई दूसरा कलर डिपॉजिट कर दिया, मतलब थिन फिल्म इसके ऊपर डिपॉजिट कर दी। ठीक है, तो ये यूज होता है इसका मटेरियल साइंस के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, हमें सीवीडी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक थी, तो व्हाई वी नीड केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो हमें केमिकल वेपर डिपोजिशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन थी उससे थिन फिल्म अच्छी डिपोजिट हो रही थी, बहुत अच्छी हम थिन फिल्म डिपोजिट कर पा रहे थे, उसकी जो क्वालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पर जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन का जो प्रोसेस है वो एक लार्ज स्केल पे करना पड़ रहा था। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़े सेटअप की रिक्वायरमेंट होती थी और जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है उसमें इतने ज़्यादा बड़े सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको छोटी सी लैब के अंदर भी हम केमिकल वेपर डिपोजिशन की हेल्प से थिन फिल्म को डिपोजिट कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। साथ ही जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन है उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था थिन फिल्म को डिपोजिट करने के लिए, केमिकल वेपर डिपोजिशन में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो अब सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं हम, होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, वो सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है। उस सब्सटेंस को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उस सब्सटेंस को डिपोजिट किया जाएगा किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, और उस सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म डिपोजिट हो जाएगी। ठीक है, और ये सब प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से होती है। तो ऑल ओवर केमिकल वेपर डिपोजिशन के अंदर ये होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल वेपर डिपोजिशन के कौन कौन से स्टेप हैं। तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है वो एक बार पढ़ लेते हैं। बाद में इसका जो डायग्राम होता है, डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस में थिन फिल्म को कैसे डिपोजिट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सीवीडी। सीवीडी बोले तो केमिकल वेपर डिपोजिशन इज ए बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच अभी बताया था हमने, इसमें एटॉमिक लेवल पे हम चीज लेके चलते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेके चलते हैं एटॉमिक लेवल पे, उस एटॉमिक लेवल से फिर हम क्लस्टर बनाते हैं और क्लस्टर से फिर हम नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो सीवीडी इज ए बॉटम अप अप्रोच फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। ठीक है, इस प्रोसेस से हम नैनो मटेरियल को भी सिंथेसाइज करते हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। एंड डिपोजिशन ऑफ थिन फिल्म इनटू द सबस्ट्रेट। तो बेसिकली जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है इसका दो टाइप से हम यूज कर सकते हैं। पहला तो नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने के लिए, दूसरा थिन फिल्म को डिपोजिट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो थिन फिल्म डिपोजिट होगी वो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर होगी, सबस्ट्रेट को हम वेफर भी बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सीवीडी इज ए केमिकल प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एंड हाई परफॉर्मेंस सॉलिड मटेरियल। मतलब जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है, इस प्रोसेस की हेल्प से हम जो थिन फिल्म डिपोजिट करते हैं, जो थिन फिल्म ग्रो करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और साथ ही हम जो इससे नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करते हैं, वो नैनो पार्टिकल भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हम इससे सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है, इसका यूज जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इन सेमीकंडक्टर, एचसी मतलब शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इट इज यूज टू प्रोड्यूस थिन फिल्म। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है आजकल थिन फिल्म को डिपोजिट करने के लिए। जो ट्रांजिस्टर है या फिर जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं या फिर इन सबको डिजाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड माइक्रो फैब्रिकेशन प्रोसेस वाइडली यूज इन सीवीडी, ठीक है, टू डिपोजिट मटेरियल इनटू वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग द मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। मीन्स अपने पास एक सॉलिड मटेरियल होगा, उस सॉलिड सबस्ट्रेट होगा, उस सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर हमें थिन फिल्म डिपोजिट करनी होगी। वो थिन फिल्म हम मोनोक्रिस्टलाइन सॉलिड की भी कर सकते हैं या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड की भी थिन फिल्म को हम डिपोजिट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दीज मटेरियल इंक्लूड सिलिका, कार्बन और नैनो फाइबर और नैनो ट्यूब्स और डायमंड, इन सब चीज़ों का हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट में कुछ ज़्यादा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन टिपिकली सीवीडी एक्सपेरिमेंट द वेफर और सबस्ट्रेट, या तो हम सबस्ट्रेट बोले या फिर वेफर बोले। वेफर क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जिस सब्सटेंस के ऊपर हमें थिन फिल्म को डिपोजिट करना होता है, उसको हम बोलते हैं वेफर। और यहाँ पे एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ पे वेफर लेके चलेंगे, वो वेफर बिल्कुल प्लेन नहीं होगा। वो वेफर बिल्कुल ऐसा प्लेन नहीं होगा जैसा ये प्लेन है, ये पेज है यहाँ पे। वेफर किस टाइप से मिलेगा हमें? वेफर थोड़ा ऐसे मिलेगा, ठीक है। उस वेफर के अंदर थोड़े से पोर्स होंगे, पोर्स का मतलब छोटे छोटे छिद्र होंगे उसके अंदर। इस टाइप का वेफर हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन द टिपिकली CVD experiment the wafer is exposed टू वन और मोर वोलाटाइल प्रीकर्सर। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो हमने वेफर लिया है, इस वेफर के ऊपर हम वोलाटाइल और या फिर दो या दो से ज़्यादा गैस को हम इसके ऊपर एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने का मतलब इसके ऊपर डालेंगे। अब मान लिया ये जैसे हम इसका जो डायग्राम देखेंगे ना, उस डायग्राम के अंदर हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे इसके अंदर वोलाटाइल प्रीकर्सर इसके ऊपर फोल्ड किया जाता है और कैसे थिन फिल्म इस पर डिपोजिट होती है। ये अगले 2 या 3 पॉइंटों के बाद ये मिल जाएगा हमें। विच रिएक्ट एंड डिकम्पोज ऑन द सबस्ट्रेट। और जब हम वो गैस बाहर से, गैस कौन सी, इनिशियली हमारे पास क्या होगा? एक सॉलिड मटेरियल होगा या लिक्विड मटेरियल होगा, उसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा या गैसियस स्टेट के अंदर आएगा और उस गैस को इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपोजिट किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो गैस आके सबस्ट्रेट के ऊपर फॉल होगी, गिरेगी, तो वो गैस इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट भी कर सकती है। वो गैस इस सबस्ट्रेट के साथ डिकम्पोज भी हो सकती है। अब डिकम्पोज होने का मतलब क्या है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे डिकम्पोज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा? डिफ्यूजन का मतलब ये होगा, ये हम जो वेफर लेके चले हैं या फिर जो सबस्ट्रेट लेके चले हैं, इस सबस्ट्रेट के ऊपर क्या है? छोटे छोटे छिद्र हैं इस टाइप से। और जो बाहर से हम जो गैस डालेंगे, उस गैस के जो एटम है वो ये जो इस टाइप का जो सरफेस है, अगर हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो वो जो बाहर से गैस के पार्टिकल आ रहे हैं वो यहाँ पे आगे इसके अंदर स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है, या फिर डिफ्यूज हो जाएंगे। ये सब हम यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले हम इसका जो डायग्राम होता है, उस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन का जो डायग्राम होता है वो हम कुछ इस टाइप से लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है क्या क्या। यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट जो टैंक लिया है, ये फर्स्ट टैंक किस चीज़ का है? इस टैंक के अंदर हम वो सब्सटेंस लेके चलते हैं जिस सब्सटेंस को हमने थिन सबस्ट्रेट के ऊपर डिपोजिट करवाना है, जिस सब्सटेंस की हमें थिन फिल्म डिपोजिट करवानी है। जैसे वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एक्स वाई जेड, हमने कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे मान लिया। इस सब्सटेंस को हीट करते हैं हम। हीट करते हैं मतलब यहाँ पे हमने एक हीटर लगा दिया, वो यहाँ पे हमारे पास हीटर है, हीटर। अब ये हीटर क्या करेगा? ये जो सब्सटेंस है, कोई भी हमने सब्सटेंस मान लिया, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया TI टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, हमने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे इनिशियली टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है या फिर सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है। उसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो वेपर के अंदर या गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ ये होती है हमारे पास। जो सेकंड है, सेकंड में हम क्या लेके चलते हैं? हमारे पास यहाँ पे एक होती है इलेक्ट्रिक फर्नेस। ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं, ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फर्नेस है। और यहाँ पे हमने ये फिलामेंट लगा रखे हैं। ये फिलामेंट क्या करेंगे? ये फिलामेंट, ये जो अंदर सबस्ट्रेट है, ये देखो यहाँ से पेन को देखना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे इस टाइप से, ये हमारे पास
होल्डर है, इस होल्डर के ऊपर हमने बहुत सारे सबस्ट्रेट रख रखे हैं। ये ऐसे हमने जो रखे हैं अभी, ये हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट रख रखे हैं। और साइड में क्या लगा रखा है, साइड में हमारे पास हीटर है या फिर हम फिलामेंट बोल सकते हैं। इन फिलामेंट का काम क्या है, इन फिलामेंट का काम यही है कि ये सबस्ट्रेट का जो टेम्परेचर है उसको राइज करके रखेंगे, सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमने यहाँ पे ये क्या ले रखा है, यहाँ पे हमने कैरियर गैस ले रखी है। कैरियर गैस हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमने मीथेन ले लिया, CH4 ले लिया, या फिर हीलियम ले लिया, या फिर H2 ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। इस टाइप से हम कैरियर गैस लेके चलते हैं। तो अब होता क्या है यहाँ पे, ये वाली प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से कोई भी कैरियर गैस भेजेंगे। जैसे हमने मान लिया कि हमने यहाँ से CH4 यहाँ से भेज दिया, तो CH4 यहाँ से जाएगी इस टाइप से। ठीक है, और CH4 जाएगी तो साथ में हमने यहाँ पे जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ले रखा है, इसको भी हमने हीट किया है। और हीट करने के बाद ये वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ है या गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अब वो गैस भी क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब जो ये CH4 है, ये एक टाइप की कैरियर गैस है। कैरियर गैस का मतलब, अब ये जो यहाँ पे जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की जो गैस है उसको अपने साथ लेके कहाँ पे जाएगी, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर जाएगी। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फर्नेस में जाएगी तो वो आके ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने ये ऐसे बहुत सारे होल्डर ले रखे हैं, और इस होल्डर के ऊपर हमने बहुत सारे सबस्ट्रेट इस टाइप से रख रखे हैं। और ये जो गैस है बाहर से आई है, जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, वो आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार फिर से बता देते हैं हम इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले हमने इस प्रोसेस के अंदर क्या करना है, जो वेपर है उस वेपर को डेवलप करना है। वेपर डेवलप हमने कहाँ पे किए, यहाँ पे हमारे पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड था, जो लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, जो सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है। उसको हीट करके हमने यहाँ पे वेपर को डेवलप किया। अब जो वेपर डेवलप किया उस वेपर को हमने डिपॉजिट करना है सॉलिड, ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर हमने डिपॉजिट करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे जो वेपर डेवलप हुई है, उस वेपर को सबसे पहला काम क्या है, इस वेपर को यहाँ तक लेके आने का काम है। अब ये वेपर यहाँ पे जो डेवलप हुई, इस वेपर को लेके आएगी यहाँ से। जो कैरियर गैस है, वो कैरियर गैस कोई भी हो सकती है, CH4 हो सकती है, H2 हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है। वो कैरियर गैस यहाँ पे जो वेपर डेवलप हुई है उसको यहाँ तक लेके आएगी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने यहाँ पे ये जो वेपर थी, वो वेपर हम कहाँ तक ले आए, इस इलेक्ट्रिक फर्नेस तक ले आए। अब इस इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हमने हीटर लगा रखा है, ये साइड में ये हीटर लगा रखा है। ये हीटर क्या करेगा, ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट का टेम्परेचर राइज करेगा, और जो बाहर से आने वाली जो गैस है, वो गैस आके इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, या फिर इसके ऊपर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब गैस इसके ऊपर डिफ्यूज कैसे होगी, अब ये भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट लिया है या फिर ये जो वेफर लिया है, ये वेफर बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे छिद्र हैं। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इस टाइप से जो गैस के पार्टिकल बाहर से आएगा वो आके यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो पार्टिकल यहाँ पे आके स्टक हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और हम बोलेंगे यहाँ पे हमने थिन फिल्म को डिपॉजिट कर दिया उस सबस्ट्रेट के ऊपर। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे, क्या ओनली टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ही आके डिफ्यूज होगा, या फिर जो मीथेन है या जो बाहर से दूसरी और कैरियर गैस है वो भी आके इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिफ्यूज होगी? तो होगा क्या, यहाँ से जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हमने जो लिया है TiCl4, काफ़ी टाइम ये CH4 के साथ मिलके और ये दोनों गैस इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, काफ़ी टाइम क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बाहर से आने वाली गैस है, वो गैस या तो इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बाहर से आने वाली जो गैस है वो काफ़ी टाइम इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगी, या फिर ये कैरियर गैस के साथ हाई टेम्परेचर के अंदर उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ये जो सब्सटेंस हमें डिपॉजिट करना है, इस सब्सटेंस की जो वेपर है और जो बाहर से कैरियर गैस आई है, ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ फालतू का मटेरियल बन जाएगा जिसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसका यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। वो बाय प्रोडक्ट टॉक्सिक भी हो सकता है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कोई भी एक XYZ टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे बना हमने, या फिर XYZ की जगह हम यहाँ पे HCl लेके चलते हैं, यहाँ पे HCl बनेगा। अब ये जो HCl बना है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उस HCl को, उस बाय प्रोडक्ट को हम बाहर निकालेंगे, तो वो बाय प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल के इस रास्ते से वो बाहर निकल के चला जाएगा। और ये बाहर निकालने के लिए हमारे पास एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है, वो बाय प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि हमने जो बाय प्रोडक्ट है उस बाय प्रोडक्ट को तो निकाल दिया। अब हमने यहाँ पे ये जो होल्डर ले रखे हैं, इस होल्डर के ऊपर बहुत सारे सबस्ट्रेट रख रखे हैं, और इन सब सबस्ट्रेट के ऊपर जो गैस है वो डिपॉजिट जो थिन फिल्म है वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो एक ये भी इसकी एडवांटेज है केमिकल वेपर डिपोजिशन की, कि इसमें बहुत कम एरिया में हम बहुत सारे वेफर के ऊपर थिन फिल्म को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सब डायग्राम आप एग्जाम में बना के आएंगे, साथ में ये सब जो इसके साथ में लिखा है वो सब आप लिख के आएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन
CVD इन केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस सॉलिड मटेरियल इज डिपोजिट फ्रॉम द वेपर। मतलब हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल होगा, उस सॉलिड मटेरियल को हमने यहाँ पे एक सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल लिया, उस लिक्विड मटेरियल को हमने हीट किया, हीट करने के बाद वो वेपर के अंदर या गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, वो गैस कन्वर्ट होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो कैरियर गैस है वो इसको लेके कहाँ तक आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फर्नेस तक आ जाएगी और इसके ऊपर आके, और इलेक्ट्रिक फर्नेस में हमने क्या लगा रखा है, साइड में हीटर लगा रखी है, फिलामेंट लगा रखी है, जो इसका टेम्परेचर, जो सबस्ट्रेट है उसका टेम्परेचर राइज करके रखेगी और जो गैस है वो कैरियर गैस के साथ मिलकर इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। यही बता रखा है इस पॉइंट में, ठीक है। इसमें बता रखा नॉर्मली हीटेड सरफेस, जो सबस्ट्रेट ले रखा है, सॉरी सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट हमने थोड़ा सा हीट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। उसके बाद द रिजल्टिंग सॉलिड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म, पाउडर और सिंगल क्रिस्टल। जो थिन फिल्म, एक सेकेंड, जो सॉलिड स्टेट मटेरियल होगा वो हमारे पास पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है, थिन फिल्म की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी क्रिस्टल की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। और अब हम बात करते हैं इसकी की फैक्टर क्या क्या है, सीवीडी कौन कौन से पॉइंटों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो सबस्ट्रेट मटेरियल, किस टाइप का सबस्ट्रेट मटेरियल हम लेके चलते हैं, रिएक्टिव सबस्ट्रेट मटेरियल लेके चलते हैं या नॉन रिएक्टिव सबस्ट्रेट मटेरियल लेके चलते हैं। ज़्यादातर हम इनएक्टिव सबस्ट्रेट मटेरियल लेके चलते हैं। उसके बाद जो सबस्ट्रेट का जो टेम्परेचर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कंपोजिशन की, सबस्ट्रेट हमारा किस टाइप का बना है, सबस्ट्रेट बिल्कुल प्लेन है या फिर वो थोड़ा सा रफ है, ठीक है। रफ का मतलब यह क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं या नहीं है। उसके बाद टोटल प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ गैस मतलब बाहर से हम ये जो गैस, कैरियर गैस आ रही है और ये जो सॉलिड्स जो हमने सोर्स ले रखा है उस सोर्स की जो गैस आ रही है वो किस प्रेशर के साथ इस इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर फ्लो कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, CVDs कैन आल्सो प्रोड्यूस सिंथेसिस डायमंड। ये आ जाएगा आपको समझ में, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, CVD कैन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एनी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो यहाँ पे जो CVD है वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, जो थिन मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, दोनों की थिन फिल्म को सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करने में सक्षम है। उसके बाद एक प्रोसेस से, इसके अंदर स्टेप क्या क्या है, एक प्रोसेस से और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक वेफर है, ठीक है, वेफर या फिर हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। और ये जो सबस्ट्रेट लिया है, सबस्ट्रेट की खासियत ये है कि ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये थोड़ा सा रफ है, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 स्टेप से हम ये जो टोटल ऑल ओवर CVD प्रोसेस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ से जो गैस है इसके साथ कंपेयर करके बताएंगे। यहाँ से जो गैस है, जो हमने कैरियर गैस ले रखी है या फिर जो जिस मटेरियल को हमने डिपॉजिट कर रखा है उसकी जो गैस है उसको हम बाहर से फोर्स लगा के क्या करेंगे, इस गैस को कहाँ तक लेके आएंगे, सबस्ट्रेट तक लेके आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में यही है कि हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, गैस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के हम उन पार्टिकल को कहाँ तक लेके आएंगे, उस वेफर तक लेके आएंगे। सेकंड में ये बता रखा है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे जो नंबर 2 है, नंबर 2 में क्या है, हमने जो यहाँ पे सबस्ट्रेट ले रखा है, सबस्ट्रेट में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। तो ये जो केमिकल बाहर से आया है, जो गैस का पार्टिकल बाहर से आया है, वो ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं इसमें डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में ये बता रखा है जो बाहर से ये जो गैस आई है वो कंप्लीटली इसके ऊपर डिफ्यूज हो चुकी है। तो अब तक हमने 3 पॉइंटों के बारे में बताया। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट में ये बताया बाहर से जो गैस आ रही है उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के जैसे तैसे हम उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस तक, सबस्ट्रेट तक लेके आएंगे। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट में ये होगा जो हमारा वेफर है उस वेफर के ऊपर ये गैस डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये जो वेफर है वो हमने प्लेन वेफर नहीं ले रखा, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, छिद्र हैं, उस छिद्र के अंदर जो केमिकल के जो पार्टिकल हैं, गैस के जो पार्टिकल हैं वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट में हमने ये बताया जो गैस है वो कंप्लीटली डिफ्यूज या फिर डिपोजिट हो चुके हैं इस सबस्ट्रेट के ऊपर। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में ये होगा जो सबस्ट्रेट हमने ले रखा है, जो वेफर हमने ले रखा है वो इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, हमने नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया था जो बाहर से जो गैस आती है वो काफ़ी टाइम इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं या ये गैस आपस में रिएक्शन कर लेते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऊपर या सबस्ट्रेट के आसपास बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब हमें करना क्या है, ये जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको बाहर निकालना है। अब हम इसको बाहर कैसे निकालेंगे, अब हम इसको बाहर निकालेंगे एक सेकेंड, इसको हम बाहर निकालेंगे डी एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में ये बता रखा है यहाँ पे ये जो बाई प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बना है उस बाई प्रोडक्ट को हटाना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बाई प्रोडक्ट को उड़ाना स्टार्ट करना है। और सिक्स पॉइंट में क्या बताएंगे,
एक सेकंड, फिफ्थ पॉइंट पे फिर से आते हैं। ये जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये जो बाई प्रोडक्ट बना है उसको डी एब्जॉर्ब करवाएंगे। डी एब्जॉर्ब करवाने का मतलब ये जो सरफेस से ये जो बाई प्रोडक्ट चिपका हुआ है इसको दूर हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिक्स पॉइंट में ये कंप्लीटली सरफेस से दूर हो चुका है और सेवंथ पॉइंट में ये जो बाई प्रोडक्ट बना है वो सरफेस से बहुत दूर जा चुका है। ये 7 प्रोसेस हम इसके अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे यही बता रखा है, एक सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट्स वाया फोर्स कन्वेक्शन ऑफ रिएक्शन सरफेस, मतलब बाहर से जो गैस आ रही है उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के हम उसको रिएक्शन रीजन तक लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस तक लेके आएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बता रखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट्स वाया डिफ्यूजन ऑन द वेफर सरफेस। अब जो वेफर सरफेस है उस वेफर सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है या जो गैस के वेफर हैं वो आके इसके ऊपर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट में ये बता रखा है जो वेफर है वो वेफर उनको जो बाहर से गैस पार्टिकल आए हैं उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। फोर्थ पॉइंट में ये बता रखा है सरफेस प्रोसेस। सरफेस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे उन सब्सटेंस का केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में ये बता रखा है जो बाय प्रोडक्ट बनेगा उस बाय प्रोडक्ट को सरफेस से दूर हटाना है, तो डीएब्सॉर्प्शन हम यहाँ पे करवाएंगे। उसके बाद सिक्स पॉइंट में अब उसको थोड़ा सा दूर कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट थ्रू बाउंड्री लेयर। अब ये जो सरफेस है उस सरफेस की जो बाउंड्री लेयर है इस बाउंड्री लेयर से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बताएंगे, जो बाय प्रोडक्ट बना है उसको हमने सरफेस से बहुत दूर निकाल दिया है। ठीक है, एंड बैक टू द मेन गैस स्ट्रीम, और जो बाय प्रोडक्ट है वो मेन गैस स्ट्रीम से होते हुए बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और रहते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट और आना था, वो पॉइंट हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, या फिर आप इस जो डायग्राम बनाया है इस डायग्राम के साथ वो पॉइंट लिख सकते हैं। सोर्स गैस आर पुट इनटू रिएक्शन चैम्बर। सबसे पहले ये जो सोर्स गैस आई है इस सोर्स गैस को हम कहाँ पे पुट करेंगे, रिएक्शन चैम्बर में पुट करेंगे। उसके बाद ये उसके साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद ये बाय प्रोडक्ट बनाएगी और कुछ इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब आपको लिखना भी पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास जो हमने सबस्ट्रेट ले रखा है, सबस्ट्रेट को हम हीट करेंगे, हीट भी कर सकते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी से उसका टेम्परेचर राइज कर सकते हैं, या फिर हाई वोल्टेज से या अदर टेक्निक से हम उसका टेम्परेचर राइज करेंगे। और इस प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो मेनली 600 केल्विन से ले 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को तैयार करने में भी 1 या 2 दिन का टाइम लग गया था। जितना मैं समझ पाया हूँ उतना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास जो सीवीडी होती है वो डिफरेंट टाइप की सीवीडी होती है, उसमें डिफरेंट टाइप की कंडीशन होती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है सब में। तो और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, प्रेशर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और डिफरेंट टाइप की गैस उसमें हम यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी सीवीडी प्रोसेस हमारे पास होती है। तो सबसे पहले हम प्रेशर के बेस के ऊपर देखेंगे सीवीडी हमारे पास कितने टाइप की होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग प्रेशर सीवीडी इज 3 टाइप की सीवीडी होती है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी। इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारे पास जो वेफर है इस वेफर के ऊपर हमें जो थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही हम करेंगे, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा या ना उससे कम प्रेशर होगा। In this type of CVD, the chemical vapor deposition take place at the atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही बाहर से जो गैस आई है उस गैस को हम सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने जो सेकंड टाइप की जो CVD है उसके बारे में बता रखा है, लो प्रेशर CVD। इन दिस टाइप ऑफ CVD द प्रेशर इज कि बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो लो प्रेशर सीवीडी ही होती है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें ज़्यादा बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बहुत कम होती है। बाहर से जो गैस आई उस गैस की और जो रिएक्टेंट जो वेफर ले रखा है उसके बीच में रिएक्शन बहुत कम होती है। रिएक्शन कम होगी तो जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारे पास बहुत कम बनेगा, जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो बहुत कम मिलेगा। तो रिड्यूस प्रेशर टेंड्स टू रिड्यूस अनवांटेड गैस फेज रिएक्शन ऑन इम्प्रूविंग फिल्म क्वालिटी ऑन द सरफेस। ठीक है, तो कम प्रेशर होगा तो जो बाय प्रोडक्ट है वो कम बनेगा, जो हमारी जो फिल्म की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, थिन फिल्म अच्छी ग्रो होगी। उसके बाद जो थर्ड टाइप की सीवीडी है अल्ट्रा हाई वैक्यूम, इसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 10⁻⁻⁶ पास्कल के आसपास इसमें प्रेशर होता है। और ऊपर हमने जितनी जो 3 टाइप की जो सीवीडी देखी है प्रेशर के बेस के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी, दूसरा जो लो प्रेशर सीवीडी है और तीसरा अल्ट्रा हाई वैक्यूम सीवीडी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेफर की जाती है वो लो प्रेशर सीवीडी की जाती है। इसका रीज़न ये है कि इसमें टेम्परेचर कम होने के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने के कारण
जो थिन फिल्म है वो बहुत अच्छी ग्रो होती है, बाई प्रोडक्ट भी कम बनता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो सबस्ट्रेट हीटिंग है। सबस्ट्रेट हीटिंग में बेसिकली हम दो टाइप की सीवीडी पढ़ेंगे, हॉट वॉल सीवीडी और दूसरा कोल्ड वॉल सीवीडी। हॉट वॉल सीवीडी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमने ये जो फिलामेंट लगाई है वो हॉट वॉल सीवीडी के अंदर आएगी। अगर मैं ये फिलामेंट हटा दूँ यहाँ से, ये हीटर में हटा दूँ, तो वो कोल्ड वॉल सीवीडी के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हॉट वॉल सीवीडी है इसमें ये बता रखा है, इन दिस टेक्निक द चैम्बर इज हीटेड बाय द एक्सटर्नल पावर सोर्स एंड द सबस्ट्रेट इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड वॉल ऑफ द चैम्बर। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट हम लेके चले हैं उस सबस्ट्रेट को हम हीट करेंगे, वेफर के थ्रू कर सकते हैं, सॉरी रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं, या बाहर से वोल्टेज प्रोवाइड करके कर सकते हैं, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी से हम जो सबस्ट्रेट का जो टेम्परेचर है उसको राइज करके रखेंगे। उसके बाद कोल्ड वॉल सीवीडी के अंदर क्या होगा, हम जो बाहर से जो फिलामेंट प्रोवाइड करवाते हैं, साइड में जो हमने फिलामेंट लगा रखे हैं उस फिलामेंट को हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को हम डायरेक्टली हीट करते हैं करंट पास करके, ठीक है। और साइड में ये जो हमने ये लगा रखे हैं यहाँ पे फिलामेंट, ये फिलामेंट यहाँ से हटा देते हैं और डायरेक्टली सबस्ट्रेट को हीट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो सीवीडी है, नेक्स्ट टाइप की सीवीडी पे चलते हैं, प्लाज्मा सीवीडी। बेसिकली प्लाज्मा सीवीडी हमारे पास 3 टाइप की होती है। तो सबसे पहले है हमारे पास माइक्रो प्लाज्मा सीवीडी, सेकंड पे हम पढ़ेंगे प्लाज्मा एनहेंस सीवीडी, और थर्ड पे है रिमोट प्लाज्मा सीवीडी। तो हम यहाँ पे ओनली स्टडी करेंगे प्लाज्मा एनहेंस सीवीडी। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जो गैस होते हैं यहाँ, हम जो गैस होती है उस गैस को 2 इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है, ठीक है। जो नीचे वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है, ठीक है, और नीचे वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने यहाँ पे वेफर अप्लाई कर रखा है, ठीक है, वेफर लगा रखा है या सबस्ट्रेट लगा रखा है। जैसे ही मैं यहाँ से बाहर से इन इलेक्ट्रोड को वोल्टेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है या जो गैस फेज में जो आयन प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पे, इस सबस्ट्रेट के ऊपर या इस वेफर के ऊपर आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लिखना क्या है इसमें, जो प्लाज्मा एनहेंस सीवीडी इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग रिएक्टेंट गैस बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड। मतलब एक इलेक्ट्रोड अपने पास ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड अपने पास ये है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने यहाँ पे वेफर लगा रखा है, ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने जो रिएक्टेंट गैस है उस रिएक्टेंट गैस को यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। जो नीचे वाला है उसको हमने ग्राउंड कर रखा है, ये सब भी आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इसी के नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है सबस्ट्रेट प्लेस बिटवीन ग्राउंडेड। जो सबस्ट्रेट है हमने यहाँ पे, ये जो सबस्ट्रेट है ये यहाँ पे हमने ग्राउंड, एक सेकंड, ये जो सबस्ट्रेट है वो हमने यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है नीचे, ठीक है, और इसके नीचे हमने यहाँ पे हीटर भी लगा रखा है जो इसका टेम्परेचर राइज करता रहेगा। उसके बाद इसमें बता रखा है जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, अगर नॉर्मली हम सीवीडी के अंदर जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो 600 से लेके 1100 के आसपास होती है, 600 से लेके 800 के आसपास होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लोअर डिपोजिशन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेस के ऊपर हम अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो एटॉमिक लेयर सीवीडी होती है, हॉट फिलामेंट सीवीडी होती है, रैपिड थर्मल सीवीडी होती है, ये सब आप इसके टाइप इसमें लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप की सीवीडी प्रोसेस होती हैं, सब इसके अंदर एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। और इसमें जो यहाँ पे ये जो लो डिपोजिशन टेम्परेचर की जो सीवीडी होती है इसमें डिवाइस को बिना डैमेज, फैब्रिकेशन डिवाइस विदाउट डैमेज, मतलब यहाँ पे हम जो सीवीडी को एक सेकेंड, जो वेफर के ऊपर थिन फिल्म को डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे वेफर के अंदर कोई भी डैमेज नहीं होता है इसमें लो टेम्परेचर सीवीडी के अंदर। उसके बाद सीवीडी के यहाँ पे यूज बता रखे हैं, सीवीडी का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इसका हाई सीवीडी इज यूज डिपॉजिट हाई क्वालिटी थिन फिल्म प्रोड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है। नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ एटॉमिक लेयर डिपोजिशन। एटॉमिक लेयर डिपोजिशन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड फिल्म आर यूज टू इन सम इंटीग्रेटेड सर्किट और फोटोवोल्टिक डिवाइस के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है जो अमोर्फस और पॉलीसिलिकॉन होता है उसका हम यूज करते हैं फोटोवोल्टिक डिवाइस के अंदर। तो ये था हमारे पास सीवीडी। और यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है इस सिस्टम के अंदर, ये हमने जो डायग्राम बनाया था इस डायग्राम के अंदर हमने क्या क्या लिया था उस डायग्राम के बारे में भी हम लिख सकते हैं। पर ये जो पॉइंट है वो हमें लिखना थोड़ा सा पहले होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे गैस डिलीवर सिस्टम लिया था। गैस डिलीवर सिस्टम के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे फोर्सफुली गैस को जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं। उसके बाद जो रिएक्टर चैम्बर होता है वो होता है
थर्ड पे हमें बताना पड़ेगा हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, उसके बाद एनर्जी सोर्स होता है, उस पर फिर हमें वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, साथ में ये जो प्रोसेस होती है वो हाई वैक्यूम के अंदर ये ऑल ओवर प्रोसेस हम लेके चलते हैं। तो ये सब जो CVD के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को भी समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पर मैं जितना समझ पाया उतना आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू।